दो से ज़ायद मिनिस्टर जो हैं पीएमएल नून के, उनका है कि अगर इमरान खान की पार्टी की जानिब से रिक्वेस्ट आए इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट कर दें, एज बनी गाला को सब जेल करार दे के, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनको कुछ और चीज़ें भी फॉलो करना होंगी। जो ऑफ़र इस टाइम दी है पीटीआई को या इमरान खान को गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स सबसे ताकतवर पर्सनालिटी के हवाले से जो हर वीकली एक ट्वीट आता है उनका, वो पहले बंद करें, तब इससे गुडविल का आगाज़ होगा। अगर इमरान खान साहब इसको फॉलो कर गए और एक माह तक एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कोई ट्वीट नहीं आता, तो समझें कुछ ना कुछ आइस ब्रेकिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। अच्छे वाइज ब्रेन है पीटीआई के, उनका ख्याल यही है कि खान साहब को उन पे मुश्तमिल एक टीम बनानी चाहिए, जो कि जिस भंवर में पीटीआई इस टाइम फंसी हुई है, उसको उस भंवर से कैसे जो है वो निकालना है। सबको गोलियां भी लगी हैं और बहुत सारे नाम उन्होंने लिए थे एफआईआर के लिए। कहते हैं कि इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। इमरान खान की रिहाई के हवाले से फिर से स्पेकुलेशन ऑन द राइफ है। इमरान खान को 2 साल से ज़ायद हो गए जेल के अंदर, अडियाला जेल में, उससे पहले अटक जेल में भी थे, कुछ टाइम गुजारा, और सिंस देन जब से वो जेल में है, हर माह ये स्पेकुलेशन, ये र्यूमर ऑन द राइफ होती है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट र्यूमर है या स्पेकुलेशन है, अफवाह है, वो नन एल्स बल्कि गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर्स ने जो बात की है, उसके बाद से कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं राइट डोर के ऊपर नॉक हो रही है। 2 से ज़ायद मिनिस्टर जो हैं पीएमएल नून के, उनका है कि अगर इमरान खान की पार्टी की जानिब से रिक्वेस्ट आए कि इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट कर दें, एज बनी गाला को सब जेल करार दे के, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनको कुछ और चीज़ें भी फॉलो करना होंगी। बातें चली सभी सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इवन मेन स्ट्रीम में भी ये लिखा गया कि इमरान खान साहब को इवेंचुअली जो है गवर्नमेंट पर तनकीद जारी रखें, लेकिन इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनकी तनकीद जो है वो उनको बंद करना पड़ेगी। और साथ में जो उनकी पैरामाउंट डिमांड है कि ये गवर्नमेंट को राइट अवे ख़त्म कर दिया जाए, नए इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं और फ्री एंड फेयर हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ऑब्वियस है, सभी को ही पता है इसके ऊपर क्या बात हो सकती है। लेकिन ख़बर जो मैं आपको इस व्लॉग में बता रहा हूँ कि जो ऑफ़र इस टाइम दी है पीटीआई को या इमरान खान को गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स जिनको रिप्रेजेंट कर रही है, मैसेज भी इन्हें कन्वे कर दिया है पीटीआई को कि आप खान साहब से पूछ लें कि या तो आप इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे जेल में, कोई चांस नहीं है, अदरवाइज अगर आपको कोई रिलीफ रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट एट द मोमेंट आप और आपकी बेगम बुशरा बीबी, उन्होंने बनी गाला में शिफ्ट होना है, उसको सब जेल करार दे के, तो आपको जो है ताकतवर हलकों के ऊपर जो डेली बेसिस से मुराद आप वीकली बेसिस कर लें, एक ट्वीट आता है और उसमें टारगेट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, तो वो बंद करना होगा। खान साहब को सबसे नंबर 1 कंडीशन कि ये आप करके देखें। बाकी जो बहुत सारी बातें हैं वो लंबी चौड़ी हैं कि आगे चल के ये पीएमएल नून की गवर्नमेंट अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करेगी, ठीक है, एक्सटेंशन का क्या बनेगा आगे चल के, और ये सारी चीज़ें, और कितनी स्पेस पीटीआई को मिलेगी, इलेक्शन अगर थोड़ा स्नैप इलेक्शन करवाना है, आई मीन 1 साल पहले टेन्योर पूरा होने से 4 साल के बाद, नॉट 5 ईयर, तो उस पर कैसे बैठना है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन पहली प्री कंडीशन ये है कि इमरान खान साहब को जो है सबसे ताकतवर पर्सनालिटी के हवाले से जो हर वीकली एक ट्वीट आता है उनका, वो पहले बंद करें, तब इससे गुडविल का आगाज़ होगा। अगर ये इमरान खान साहब ने बात मान ली, 4 दिन पहले का ट्वीट है आखिरी जो उन्होंने टारगेट किया हुआ है, या टारगेट कह लें, या क्रिटिकल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट्स टॉप मैन है, तो ये काम छोड़ना होगा। ये पहली कंडीशन रखी है। अगर इमरान खान साहब इसको फॉलो कर गए
फॉर एग्जाम्पल 1 माह तक कोई ट्वीट या एक्स के ऊपर उनका कोई मैसेज एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं आता, तो तब समझें कि खान साहब को ये जो कन्वे किया गया है कि ये स्मॉल टाइम विंडो हमारे पास है, तो इसको आप कंसिडर करें, इसके ऊपर आप सोचें। तो इट मीन्स कि अगर खान साहब ने इसको ओके कर दिया या एग्री कर लिया और 1 माह तक एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कोई ट्वीट नहीं आता, तो समझें कुछ ना कुछ आइस ब्रेकिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। अगर नहीं तो ऑफ कोर्स लड़ाई तो 3 साल से चल रही है, इमरान खान की पार्टी की वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी पीएमएल नून, तो ये काम चलता रहेगा। इस वक्त पीएमएल नून ताकत में है, मींस उसको ताकतवर हलकों की सपोर्ट हासिल है, सारी ताकत वो उधर से ड्राइव करते हैं और खान साहब अंदर हैं, अंदर ही रहेंगे। फिर इसमें नून लीग क्वाइट क्लियर है इस चीज़ को लेके कि अगर ये ऑफ़र नहीं खान साहब मानते। दूसरी जानब मेरी बात हुई है पीटीआई के हलकों में, पीटीआई वाले भी अब यही चाह रहे हैं कि 3 साल से हमने बहुत लड़ाई लड़ ली, 10,000 के करीब बंदा वो कहते हैं कि हमारा अभी जेलों में है, मे 9 को लेके बहुत सारे लोगों को 10-10 साल की सज़ा भी है, मुश्किल टाइम गुजार रहे हैं। तो उनका ख्याल है कि ये मुश्किल टाइम चलता ही रहेगा, ये इसका एंड होगा लेकिन बहुत देर बाद एंड होगा। अगर कहीं इनको थोड़ा अर्ली रिलीफ चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, कोई रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ। बेसिकली मुज़ाकरात का मतलब है रिकन्सिलिएशन। अगर आप रिकन्सिलिएशन करते हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट तो ऑफ कोर्स कुछ लो और कुछ दो के ऊपर बात होगी। ये तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें वो उठा के इमरान खान की प्लेट में रखते हैं और इमरान खान भी सब चीज़ें उठा के एस्टेब्लिशमेंट की प्लेट में रखते हैं। जो अच्छे वाइज ब्रेन हैं पीटीआई के, उनका ख्याल यही है कि खान साहब को उन पे मुश्तमिल एक टीम बनानी चाहिए जो कि जिस भंवर में पीटीआई इस टाइम फंसी हुई है उसको उस भंवर से कैसे जो है वो निकालना है। निकालने का रास्ता बातचीत के ज़रिए खुलेगा और साथ में कुछ सर्टेन कोड को फॉलो करना होगा। वो कोड नंबर 1 यही है कि आपने जो है डायरेक्ट फ्रंटल अटैक जो है एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े टॉप के लोग जो हैं उन पे आपने करना बंद करना है। माजी बहुत ही तल्ख है, कोई शक नहीं इसमें। खान साहब को गोलियां भी लगी हैं और बहुत सारे नाम उन्होंने लिए थे एफआईआर के लिए कि इनका नाम भी हो, इनका नाम भी हो। तो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, पीछे छोड़ के आपको एक नई सुबह से इसका आगाज़ करना होगा, तलखियाँ भुला के। और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं फ़ौज के साथ खड़ा हूँ एज ए होल, लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी वो बात करते हैं कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको अब ये चीज़ें छोड़नी होगी, अब कलेक्टिवली फ़ौज को सपोर्ट करनी होगी आपको। लेकिन वो अगली स्टेज है। पहली स्टेज ये है कि आपने फ्रंटल अटैक उन शख्सियात पे नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद आपसे बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, आपको भी सर्टेन रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ गोइंग टू बनी गाला। जब आप बनी गाला चले गए तो आप काफ़ी चीज़ें री-स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आप अपने पार्टी मैन से मिल सकते हैं, पार्टी के लोगों से मिलेंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे। और जाहिर है पीएमएल नून की गवर्नमेंट नॉट हेयर टू स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ मैनी। सियासत को थोड़ा सियासत की तरह खेलना पड़ेगा। अगर इसको जंग बनाना है तो जंग में तो जो अभी इंडिया का हाल किया है पाकिस्तान ने, तो फिर यही सिचुएशन बनेगी। जंग में तो फिर लिटरली एक बंदा बिल्कुल ज़मीन पे गिरता है, फिर उसमें मार पड़ती है बड़ी ज़ालिम किस्म की। सियासत को एक उस लेवल की जंग नहीं बनाना चाहिए, ना होना चाहिए। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातें वो हैं जो कि पीएमएल जो पीटीआई के अंदर एक हल्का है जो समझता है कि हमारे अंदर अभी तक हमने जो स्मार्ट मूव है वो हमने बाहर नहीं निकाली और स्मार्ट मूव को लेके नहीं आए। अगर वो लेके आते तो शायद पीएमएल नून जितनी आज ताकतवर है, पीपल्स पार्टी जितनी ताकतवर है, ये इतनी ताकतवर ना होती। अब इसको
किस तरह से फाइट आउट करना है। उनका यही ख्याल है कि आप जो सियासी दंगल है, दंगल के अंदर आए, खाड़े में आए, आके तरीके वाला पंच लगाएं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को। पिस्टल से आप कुछ नहीं कर सकते, गन से आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, आपको सियासी पंच दाव पेच ही लगाना पड़ेगा। तो ये अगर सोच हावी हो गई या खान साहब को इस सोच ने इम्प्रेस कर दिया, तो शायद आने वाले दिनों में जो हम ये अब आज की स्पेकुलेशन सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब चले जाएंगे बनी गाला, अगर उसको सब जेल करार दे दिया गवर्नमेंट ने और खान साहब ने कुछ बातें मान ली, कुछ नहीं है, एक ही बात है। पहले सबसे पॉइंट नंबर 1 कि आपने अपने निशाने पे नहीं रखना उन लोगों को, टॉप लोगों को जिनको आप रखते आए हैं 3 साल से। इट्स टाइम टू चेंज। अगर आप इसी से स्टिक करेंगे तो फिर आपने ये सियासी लड़ाई नहीं है, उनका ख्याल भी है, ये आप लोगों ने ज़ाती लड़ाई और इससे भी बियॉन्ड बना ली है। तो इसमें तो आप माजी में देख लें कि लोग कि उसमें क्या क्या सूरत हाल होती रही। तो पीटीआई का एक हल्का चाहता है कि खान साहब एक मरतबा उनकी बात भी मान के देखें। जो खान साहब को लोग पसंद कर रहे हैं वो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं आएगा कि वो कहेंगे कि आपने उनको कुछ कहना बंद कर दिया है तो हम आपको पसंद नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इल्यूजन है या डिल्यूजन है, ये काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है। खान साहब का बकौलदन या खान साहब को जो लोग इस तरह का मशवरा देते हैं कि आपने हर टाइम लड़ाई के मोड में रहना है, लड़ाई के मूड में रहना है, लड़ाई के मोड में रहना है, तो ये आपको कुछ भी नहीं पे ऑफ करेगा। आपकी पार्टी की जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो मज़ीद बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। सो इस सजेशन के ऊपर खान साहब क्या जेल के अंदर बैठ के रिफ्लेक्ट करते हैं और क्या एक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा, मे बी कुछ ही वीक्स के अंदर।